आज हम लोग प्रतिगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में समझेंगे। प्रतिगमन को समझने से पहले हम लोग एक उदाहरण उठाते हैं, मांग और कीमत के बीच का संबंध। ठीक है, दोनों के बीच में दो प्रकार का संबंध है, जब मांग कीमत पर निर्भर करे और दूसरा जब कीमत मांग पर निर्भर करे। पहला संबंध देखते हैं कि जब मांग कीमत पर निर्भर कर रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन होगा। यानी पहले कीमत में चेंज आएगा और उसकी वजह से मांग में चेंज आएगा। अगर ऐसा है तो दोनों में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, तो हम लोग मांग का नियम जानते हैं कि कीमत बढ़ेगा तो किसी भी वस्तु की मांग घट जाती है, और वही उस वस्तु की कीमत में गिरावट आता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और ये दोनों विपरीत दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध दिख रहा है। तब क्या है कि कीमत यहाँ पे पहले चेंज हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन आ रहा है। तो कीमत जो है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और मांग जो है उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। ये इक्वेशन को मैं बाद में समझाऊंगी। फिर यहाँ पे आते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का संबंध को हम चेंज करते हैं, यानी अब क्या हो रहा है कि कीमत जो है वो मांग पर निर्भर करा रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि मांग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कीमत में परिवर्तन होगा। यानी मांग में परिवर्तन आएगा और उसकी वजह से कीमत में परिवर्तन आएगा। अब दोनों का संबंध देखिए चेंज हो जाता है। जैसे किसी वस्तु का मांग अधिक होने लगता है, बढ़ जाता है, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। वही उस वस्तु की मांग अगर घटने लगे तो कीमत में भी गिरावट आ जाती है। तो दोनों के बीच में देख रहे संबंध चेंज हो गया, सीधा संबंध स्थापित हो गया। यहाँ पे दोनों के बीच में विपरीत संबंध हो गया था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सीधा संबंध है। अंतर केवल क्या है कि यहाँ पे कीमत इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और मांग डिपेंडेंट वेरिएबल था। यानी मांग कीमत पर निर्भर कर रहा था, और यहाँ पे मांग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कीमत डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कीमत जो है मांग पर निर्भर कर रहा है। अब दोनों के लिए इक्वेशन भी दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे मांग जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये राइट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और जो कीमत है आपका जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड रहेगा। और क्योंकि दोनों के बीच में कैसा संबंध था, विपरीत संबंध था, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। उसी तरह से जब कीमत आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो लेफ्ट हैंड साइड है, और मांग जब आपका इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर है तो वो राइट हैंड साइड है। और दोनों के बीच में संबंध कैसा था, सीधा संबंध था। तो इन दोनों के बीच का इक्वेशन जो है a प्लस बी के साथ है, यानी ये प्लस साइन आ गया है जो दोनों के बीच में सीधे संबंध को दर्शा रही है। तो जब प्रतिगमन विश्लेषण या रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं तो हम एक्चुअल में पता करते हैं कि कौन यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन किस पर निर्भर कर रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन किस पर निर्भर कर रहा है तो हम आश्रित चर का मूल्य स्वतंत्र चर से निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें पता चल जाए कि मांग जो है कीमत पर निर्भर कर रहा है तो कीमत के विभिन्न मात्रा के लिए हमको मांग का मात्रा निकाला जा सकता है। उसी तरह से अगर हमें ये पता चल जाए कि कीमत जो है मांग पर निर्भर कर रहा है तो मांग के विभिन्न मात्राओं के लिए हमें कीमत का पता चल जाता है। इसको निकालने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग a और b का वैल्यू निकालते हैं, और ये दो इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन अगर दो चरों के बीच में कर रहे हैं तो दो इक्वेशन आएगा, तीन चरों के बीच में कर रहे हैं तो उससे अधिक इक्वेशंस आता है।